मैंने उम्मीद छोड़ दी, 10-15 साल तो उम्मीद छोड़ दी थी। इसने मुझे कहा भैया तुम हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी तुम्हारी मदद करेंगे। फिर मैं मन मन में हनुमान जी का नाम लेने लग गया। कहीं नहीं गया, वहाँ रेत ही रेत है, रेत किसी और कुछ नहीं देखा। केड़ा खाएगा तो ये कहने लगा केड़ा कैसी होती हैं, उन्होंने केड़ा ये केड़ा हैं खाओ तुम, तो ये मुश्किल से एक केड़ा खा पाए। इन्हें कुछ पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जरा समझिए कि अगर किसी के कलेजे का टुकड़ा गायब हो जाए, लापता हो जाए, उस माँ पर क्या गुजरती है, बहुत मुश्किल होता है। और उस पिता का क्या, जो अपने बच्चे को हर हाल में खुश रखना चाहता है, अगर उसका बेटा गायब हो जाए और ये पता लगे कि उसका अपहरण हो गया था, उस पर क्या गुजरती है। और आसपास के लोग वो भी तो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो हर किसी के दुख दर्द में एक हो जाता है। आज कुछ ऐसी कहानी हमारे साथ है जिसको सुनकर आप बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इस कहानी के माध्यम से जो सुखांत है इस कहानी का, वो भी आपको सुनना चाहिए। बहुत दिलचस्प है। एक बच्चा जो 8 साल का है, अपने स्कूल से अपनी बड़ी बहन के साथ बाहर निकलता है, घर जाने को होता है। अचानक दोनों में थोड़ी सी अनबन होती है। बच्चा बाल हट में बैठ जाता है ज़मीन पर, कहता है मैं नहीं जाऊंगा। बहन कहती है तुम बैठो, और वो चली जाती है। लेकिन वही होता है एक ऐसा वाकया जिसके बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक उस बच्चे का जो जिद करके बैठ गया था, उसका अपहरण हो जाता है और उसको सीधे अपहरणकर्ता राजस्थान के जैसलमेर ले जाते हैं और वहाँ जो कराते हैं, बकरियाँ चरवाते हैं। उसके पैरों में जंजीरें लगा देते हैं ताकि भाग न जाए। बहुत खराब स्थिति होती है। एक रोटी देते हैं, मार पीट करते हैं, और बच्चा ये नहीं भूलता इसमें भी कि वो गाज़ियाबाद का है। उसे याद है कि उसे किसी न किसी तरह से अपने घर जाना है, अपने माता पिता से मिलना है, वो माँ बाप जो उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि निगरानी ऐसी होती है कि बच्चा चाह करके भी भाग के नहीं आ सकता था। लेकिन देखिए, बच्चे के मन में था कि हनुमान जी मुझे बचाएंगे। हनुमान जी की पूजा करता है, आराधना करता है और उनसे अनुनय करता है कि हे प्रभु मेरे माँ बाप से मिलवाओ। लेकिन इन सब के बीच 31 साल गुजर जाते हैं। बच्चा ना उम्मीद होने लगता है, अब वो बड़ा हो गया है। लेकिन तभी होता है कुछ ऐसा जो बहुत दिलचस्प है। अचानक दिल्ली का एक व्यापारी बकरियां खरीदने राजस्थान जाता है, जैसलमेर जाता है, और जब वो देखता है राजू नाम के उस बच्चे को कि उसके पैरों में जंजीरें हैं, तो पूछता है। तो राजू अपनी दास्तान कहता है। उसके बाद वो एक ऐसा फरिश्ता जिसने सोचा कि मैं राजू को उसके घर वालों से मिलाऊंगा। और जब वो बकरियां लेकर ट्रक में दिल्ली लौटता है तो उसमें राजू को भी बिठा देता है, और धीरे धीरे राजू को दिल्ली आने के बाद वो गाज़ियाबाद राजू पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 33 साल पहले, 31 साल पहले जो गाज़ियाबाद था, पूरी तरह बदल चुका होता है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। लेकिन राजू अपने घर कैसे पहुंचे, इसके लिए वो तमाम थानों के चक्कर काटता है, पुलिस वालों से बात करता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं होती। अचानक इसी बीच राजू तमाम थानों से गुजरते हुए एक ऐसे थाने पर जाता है जहां पर हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेकता है। तभी एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ती है और वो कहता है कि क्या समस्या है। राजू अपनी पूरी दास्तान पुलिस वाले को बताता है, और उसके बाद पुलिस वाले राजू को उसके परिवार से मिलाने के लिए प्रयास करते हैं। और इसके बाद एक दिन ऐसा होता है जब उसके परिजन वहाँ थाने में आते हैं। तमाम सारी फैमिली आती हैं, लेकिन उसमें अपने माँ बाप को पहचान लेता है, और माँ जो बहुत नाउम्मीद हो चुकी थी, वो बर्थ मार्क देख करके अपने बच्चे को यानी राजू को पहचान लेती है। इस कहानी के पीछे जितने किरदार हैं उसमें सबसे मेन राजू है, और ये राजू है। जरा देखिए, राजू 8 साल का बच्चा, जब उसकी फ़ोटो देखेंगे आप, बहुत मासूम, लेकिन उसकी मासूमियत किस तरह से कुचल दी गई, किस तरह से उस बच्चे के सपने को मार दिया गया। और ये शरीर देख रहे हैं, एक रोटी देते थे और मारपीट करते थे। राजू बता रहे हैं कि इसका हाथ भी तोड़ दिया था मार के, ये जबड़ा तोड़ दिया था। बहुत कठिन स्थिति थी। लेकिन अब राजू अपनी माँ के साथ है, ये माँ भी हमारे साथ है, और हम जानने की कोशिश करेंगे। और इनके कुछ रिश्तेदार भी हैं। आप इनके चाचा हैं, राजू के चाचा हैं।
ये बताओ राजू, अच्छा ये भी रिश्तेदार हैं। राजू, तुमको लगा कि जब तुम्हारा अपहरण हो गया उसके बाद तुम्हें कभी लगा कि तुम अपने घर पहुंच पाओगे? नहीं, मैंने उम्मीद छोड़ दी, 10-15 साल तो उम्मीद छोड़ दी थी। फिर उनकी एक लड़की थी छोटी सी, उसने मुझे कहा भैया तुम हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी तुम्हारी मदद करेंगे। फिर मैं मन मन में हनुमान जी का नाम लेने लग गया। फिर मैं कई बार 5-6 साल 10 साल तक हनुमान जी का नाम लेता रहा। फिर एक दिन ऐसे हुआ, बेगो ट्रक वाला गया यहाँ से दिल्ली से भेड़ बकरी लेने, उसने मुझे जंजीर में बंधा हुआ देखा, उसने पूछा तो फिर मैंने उसे मेरी पूरी कहानी बताई। भी गाजियाबाद दिल्ली नोएडा के रहने वाला हूँ, भी मेरे बचपन की थोड़ी बहुत याद है मुझे, भी 3 बहनें एक ही भाई हूँ मैं, मम्मी पापा है, और बस इतना याद और कुछ याद नहीं मुझे यहाँ से निकाल दो, ले चलो अंकल। उसके आगे हाथ जोड़े उनके आगे, फिर वो बोले ठीक है बेटा हम तुम्हें यहाँ से ले चलेंगे। फिर उन्होंने रात के टाइम भेड़ बकरी ट्रक में चढ़ा रहे थे, तब उन्होंने भेड़ों के अंदर ही मुझे पीछे डाल दिया। फिर वहाँ से रवाना हो गए। तो यहाँ आगे राजू, आप अम्मा हैं राजू की, अम्मा इधर आओ। ये बताओ, बहुत साल इंतजार किया, बेटा गायब हो गया था, बहुत तकलीफ झेली आपने कंप्लेन भी कराई पुलिस में, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाई। क्या हुआ था, कैसे गायब हो गया था राजू? मतलब स्कूल से आता हुआ रास्ते में गायब कर लिया। मैं घर पे थी, इसके पापा ड्यूटी थे। मतलब मुझे किसी ने आके कहा, मैं वहाँ पहुँची, मैं लड़की को लेकर आ गई, लड़की कहीं की कहीं खड़ी रह गई, मुझे कोई पता नहीं लगा। फिर तो मतलब भाग दौड़ हुई, हम तो पागल हो गए। फिर तो थाने में जब आप गई राजू से मिलने, तो आपने क्या सोच करके, आखिर क्या देख करके पहचान किया आपने, कैसे पता लगा कि आपका ही बेटा है? मैं यहाँ गई थी, बहुत लंबी लाइन लग रही थी, इसने सबको मना कर दिया कि मेरा कोई नहीं है। मेरा लड़का था एक, उसने कहा कि जी कहाँ है, जो कहीं ये रहा, उसको मुँह देखता रहा यो, फिर मेरा मुँह देखा, इसने भक्का मेरी कौड़ी भरकर रोने लगा। अब मेरी मम्मी ये है और नहीं है, ने 5-6 दिन से मतलब खूब निगरानी हो रही थी, कोई नहीं मिला इसे। फिर कैसे आपने कुछ चिन्ह देखा इसके शरीर पे? हाँ, फिर मैंने कहा माँ का जी देखो लड़का मेरा होगा, जब 3 निशान है इसके, अगर मुझे उसे दिखाओगे होगा तो मेरा है, नहीं मेरा नहीं है। उन्होंने कपड़े काट कर दिखाया तो वे 3 निशान मिल गए। मैंने कहा लड़का हमारा। फिर मैंने इसके पापा बुलाए, इसकी बहन बुलाई, उन्होंने पहचाना, फिर मतलब इन्होंने कह दिया कि जी हमारा है। अच्छा, सोचिए कितनी विकट स्थिति होती है कि जब माँ बाप को अपने ही बच्चे पहचानने होते हैं, और उसके ये बहुत खराब दृश्य है, लेकिन ये हुआ है। ये बताइए, आप रिश्तेदार हैं, 31 साल का वनवास राजू का, और उसके बाद वो आता है यहाँ पर, मतलब क्या कहानी है? अब तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ जी, सब ठीक ठाक है, हमें बहुत खुशी है। हमारा भाई है, बुआ का लड़का है, ये अपने घर पे आ गया है, तो हमें बहुत खुशी है। इसने जो भी पता झेल लिया है वो यही जानता है, बाकी हमें खोड़ा पुलिस के द्वारा इसको मिला है हमको, और हम घर लाके इसको बहुत खुश हैं। अच्छा ठीक है, देखिए एक और भी बात है कि ये सब लोग हैं, खुश हैं, सब ठीक है। आप बताइए क्या कहेंगे? अब तो राजू आ गया है, थोड़ा आंख आपकी भर आई है, क्या हो गया? हमारे भाई आ गया है, हमें बहुत खुशी है कि हमें मिल गया। 3 बहनों में एक भाई था हमारा, हमें बहुत खुशी है, बस इतना ही कहना चाहते। चलिए ठीक है, आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे? 31 साल बाद ये हमारे घर में पहुंच गया भाई, इतनी बहुत है मेरे। अच्छा सुनिए, हमारे कुछ सहयोगी है, वो इस कहानी को सुन करके उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, और आप भी जब सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इमोशनल कहानी है। 31 साल कम नहीं होते हैं। आइए, कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप? एक सवाल माता जी से, उनके राजू के जो माता जी हैं, कि 31 साल हो गए आपने, तो 31 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है, तो आपको क्या लगा कि आपने तो उम्मीद भी छोड़ दी होगी? उम्मीद नहीं छोड़ी इसकी। हमें इसके पापा जो त्योहार हो गए, किवाड़ लगा कर रोते थे वे, हमारा दिया भी नहीं जला था, मतलब हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हमें यही है कि आएगा आएगा। और देखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, और एक और, माँ तो हमेशा इंतजार करती है ना बच्चे का, वो तो हमेशा इंतजार करती है। और जब कोई त्योहार आया, तीज आया, तो इन्होंने नहीं मनाया अपने बच्चा जिनका गायब हो गया हो। हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, हम ऐसे के ऐसे ही लौट जाते थे। पर इस परिवार में अब दिवाली है। कुछ और लोग हैं, कुछ बात करना चाह रहे थे आप, क्या? आइए बताइए, क्या कह रहे हैं? जी, जैसा कि बताया कि राजू जी 31 साल से वहाँ पे बंदे के रूप में ही रहे, और एक मासूमियत के समय
उनका अपहरण हुआ। और हम ये जानना चाहते हैं कि उस दौरान जब ये वहाँ गए होंगे तो इन्होंने तो दुनिया देखी ही नहीं ना, तो क्या कुछ इनका ऐसा अनुभव है कि खान पान के विषय में कुछ? अच्छा, क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, कुछ खाने को देते थे नहीं, बताइए राजू। एक रोटी देते थे और कुछ नहीं, और चाय देते थे भेड़ बकरियों दूध की 10-15 बार बस। कभी बाजार वगैरह गए थे घूमने? कहीं नहीं गया, वहाँ रेत ही रेत है, रेत की से और कुछ नहीं देखा मैंने। रेगिस्तान में उम्मीदें भी दूषित हो जाती हैं, कहते हैं ना, लेकिन कहते हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मतलब ये है कि माँ को लगता था कि बेटा एक न एक दिन जरूर आएगा। बेटे ने भगवान हनुमान से ये वरदान मांगने की कोशिश की, प्रार्थना की कि मेरे माँ बाप से मिला दो। इन सबके बीच अब ये बताइए, आप कुछ करें। 30 साल जो समय होता है वो काफ़ी बड़ा समय होता है। उस दौरान हम कई लोगों से मिलते भी हैं, मार्केट में या कहीं भी गांव में जहाँ पे भी ये बंदी रहे होंगे। क्या उस दौरान इन्होंने अपनी आप बीती बताने की किसी से कोशिश नहीं की? वो बता चुके हैं कि वो रेगिस्तान है और वहाँ पर कोई नहीं मिलता था, सिर्फ भेड़ और बकरियाँ थे। तो ऐसे में बता पाना मुश्किल है, और जो अपहरण करके ले जाता है वो शायद इतना ध्यान रखता है कि किसी से मुलाकात ना हो, शायद यही इसी वजह से ये लंबा समय तय हुआ। लेकिन एक और दिलचस्प वाक़या है। राजू बातचीत में बता रहे थे कि जब पुलिस वालों ने उनको रसगुल्ला दिया खाने के लिए, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या होता है। ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, क्या था? इनको रसगुल्ला दिया था पुलिस वाले ने, नो के राजू इसको खाओ। इन्होंने पूछा ये क्या है, नो के ये रसगुल्ला है। नो रसगुल्ला क्या होता है, नो के तुम खा के देखो। तो इन्होंने मुश्किल से 2 में से एक ही रसगुल्ला खाया। एक रसगुल्ला खा के फिर इसको बाज़ार में ले गए। वो बाज़ार में वहाँ केड़ा रखी थी, नो के राजू केड़ा खाएगा। तो ये कहने लगा केड़ा कैसी होती हैं, नो के केड़ा ये केड़ा हैं, खाओ तुम। तो ये मुश्किल से एक केड़ा खा पाए। इन्हें कुछ पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं। बिल्कुल। तो इस कहानी में बहुत सारी तकलीफ हैं, दुख है, वेदना है। एक माँ की वो अंतहीन दर्द की दास्तां है। लेकिन अब राजू मिल गया है, राजू को उसका परिवार मिल गया है। और शुक्रिया उस पुलिस वालों का जिन्होंने इस परिवार को मिलाया, जिन्होंने कोशिश की। क्योंकि अमूनन जो थाने होते हैं वहाँ से कोई अच्छी खबर आती नहीं है, लेकिन चूँकि ये खबर बहुत अच्छी है, इसमें अब राजू अपने परिवार के साथ है, अपने माता पिता के साथ, अपनी बहनों के साथ है। और जब भारत एक्सप्रेस की टीम इनके घर गई थी तो वहाँ मैंने देखा कि न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, सब लोगों के चेहरे पे खुशी थी, चमक थी, और सब लोग खुश थे। लेकिन आंसू भी थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। तो जाहिर सी बात है कि राजू को उसका परिवार मिला है। 31 साल का वनवास झेलने के बाद मिला है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत खास हैं। आप सब लोग हमारे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।